मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर आपका जितना भी अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट है, अब उसका रिफंड लेने का ऑप्शन जो है, उसका रिफंड क्लेम करने का जो रास्ता है, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ओपन कर दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्लोजर ऑफ बिजनेस के बाद अगर आपके पास कोई अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस पड़ा है, तो अब आप वो अपने बैंक अकाउंट में रिफंड क्लेम कर सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बेहद ही इंपॉर्टेंट जजमेंट जो आया है हाई कोर्ट ऑफ सिक्किम की तरफ से। अब इस मैटर के अंदर क्या बात बताई गई है, क्या प्रोविजंस बताए गए हैं, उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। बहुत लोगों को इसका फायदा जो है वो मिल सकता है अगर आप इन बातों को अच्छे से समझते हैं। अब सिचुएशन क्या है, इस बात को समझिए। मान लीजिए आपने अपने बिजनेस में इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने परचेजेस किया है, गुड्स, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज जो भी, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेट सपोज आपने ले रखा है 50 लाख रुपीज का। और इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज करके आपने जो भी आउटपुट बनाया, मान लीजिए आपका आउटपुट बना है 10 लाख रुपए का, और अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके क्रेडिट लेजर में पड़ा है 40 लाख रुपीज का। अब किसी भी कारण से आपका बिजनेस जो है वो क्लोज हो जाता है, आप अपने बिजनेस को क्लोज कर देते हैं और आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है उसे कैंसिल कर देते हैं अंडर सेक्शन 29। अब पोस्ट कैंसिलेशन प्रोविजंस क्या है? पोस्ट कैंसिलेशन प्रोविजंस ये हैं कि आपके पास कैंसिलेशन के दिन में जो भी स्टॉक वगैरह रखा है, उसका अप्रोप्रिएट इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो आपको रिवर्स करना है। अब मान लेते हैं कि आपने जिस दिन कैंसिलेशन किया उस दिन जो भी स्टॉक वगैरह था उसका टोटल आईटीसी लेट से 20 लाख रुपीज आ रहा था, और इस 20 लाख रुपीज का जो आईटीसी का अमाउंट है ऑन द स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ कैंसिलेशन, वो आपने सेट ऑफ कर दिया जो आपके पास अनयूटिलाइज्ड आईटीसी पड़ा था 40 लाख रुपीज से। अब जो इसके बाद बैलेंस 20 लाख रुपीज का आईटीसी बच गया, सारा कुछ पेमेंट वेमेंट करने के बाद, क्या इसका रिफंड मिल सकता है? ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा यस, इस 20 लाख का रिफंड जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट जजमेंट इस पर्टिकुलर मामले में निकल के आया है, जहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सेक्शन 49 सब सेक्शन 6, सेक्शन 54 सब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 को एनालाइज करके बताया है। हाई कोर्ट ने क्या करा? हाई कोर्ट अलाउड द रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 49 सब सेक्शन 6। 49 सब सेक्शन 6 क्या क्या कहता है? 49 सब सेक्शन 6 ये कहता है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आफ्टर ऑल द पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, अगर कोई बैलेंस अनयूटिलाइज्ड पड़ा है तो आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं एज पर द प्रोविजंस एंड मैकेनिज्म्स गिवन अंडर सेक्शन 54। यानी कि सेक्शन 49 सब सेक्शन 6 एम्पावर करता है कि आप अपने अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट लेजर का बैलेंस जो है वो क्लेम कर सकते हैं, और उसका क्लेम आपको मिल जाएगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 54। अभी तक हो क्या रहा था? अब सेक्शन 54 जब पढ़ा जा रहा है तो सेक्शन 54 में ये बात लिखी जा रही है कि सेक्शन 54 के अंदर जो हमारा सबसेक्शन 3 है वो कहता है आपको हम अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड, अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड सिर्फ और सिर्फ दो ही केसेस में देंगे। एक तो आपको हम देंगे जब आपका जीरो रेटेड सप्लाई होगा विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, और एक आपका बनता है इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन दो केसेस के लिए ही आपको रिफंड जो है अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का दिया जाएगा। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो बात बताई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इन्होंने बोला है, ऑनरेबल कोर्ट ने, कि आपका जो सेक्शन 49(6) है ये अलाउ करता है रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 54, लेकिन नो एक्सप्रेस बार एग्जिस्ट फॉर रिफंड ऑन बिजनेस क्लोजर। लेकिन सेक्शन 54 में कहीं पर भी स्पेसिफिक बार नहीं है, स्पेसिफिक आपको कहीं भी मना नहीं किया गया है कि ऑन द बिजनेस क्लोजर अगर आपका कोई अनयूटिलाइज्ड आईटीसी पड़ा है
तो वो रिफंड नहीं मिलेगा। और सेक्शन 49(6) आपको अलाउ करता है कि आप रिफंड जो है वो ले सकते हैं। देयरफॉर रिफंड डिनायल वाज अनजस्टिफाइड, इम्प्यून्ड अपीलेट ऑर्डर वाज सेट असाइड एंड द पिटीशन वाज अलाउड। यानी कि जो टैक्स पेयर था उसने अपने बिजनेस को क्लोज किया, और क्लोजर के बाद जो उसका अनयूटिलाइज्ड आईटीसी पड़ा था, उस अनयूटिलाइज्ड आईटीसी को रिफंड के रूप में क्लेम करना चाह रहा था। ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया, अपील में गया, अपील ने भी रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद यहां पर अपीलेट कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट फाइल किया गया हाई कोर्ट के अंदर, जहां पर हाई कोर्ट ने यह स्टैंस लिया कि 49(6) के अंदर जो बातें लिखी गई हैं उसको मानना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 54 ने कहीं भी स्पेसिफिक लिमिटेशन या स्पेसिफिक बार जो है वो नहीं लगा रखा इन केस ऑफ refund for unutilized ITC in case of closure of business। ये इम्फेसिस वाला वर्ड है कि क्लोजर ऑफ बिजनेस के बाद जो आईटीसी अनयूटिलाइज पड़ा है, क्या वो सेक्शन 54 में कहीं स्पेसिफिकली बार है? तो ऐसा कहीं नहीं दिखा। इस वजह से रिफंड जो है वो अलाउ किया गया। यहां पर अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 49 सबसेक्शन 6 का हवाला भी दिया गया है, जो कहता है द बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आफ्टर द पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी or any other amount payable under this act or the rules made thereunder may be refunded as per the provisions of section 54। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो इस बात को लेकर के एनालिसिस किया है, अगर आप वो देखेंगे तो यहां पर बोला गया है सेक्शन 49 ऑफ द सीजीएसटी lays down the method of payment of tax, interest, penalty and other amounts, जबकि 49(6) कहता है extracted herein above deals with how the balance after the payment of tax is to be dealt with। It lays down that the refund of such balance will be made as per the provisions of section 54। और उसके बाद सेक्शन 54 का हवाला दिया गया है। सेक्शन 54 के सबसेक्शन 1 को बताया गया है कि रिफंड जो है किसी भी टैक्स के, किसी भी इंटरेस्ट का लिया जा सकता है। 54(3) ये बोलता है कि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड हम किन कौन कौन से सिचुएशंस में देंगे, जहां पर इन्होंने लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन अ रजिस्टर्ड पर्सन मे क्लेम रिफंड ऑफ any unutilized credit at the end of any tax period। कोई भी अमाउंट ऑफ आईटीसी का रिफंड आप किसी भी टैक्स पीरियड के एंड वाला ले सकते हैं, बट नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी शैल बी अलाउड इन केसेस अदर देन दिस। ये दो स्पेसिफिक डी बारिंग करी गई कि भैया इन दोनों को छोड़ करके बाकी किसी भी केस में आपको जो है रिफंड नहीं देंगे। लेकिन यहां पर जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का व्यू है या उनका जो एनालिसिस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है वो इन्होंने यहां पर देखो बताया है। इन द इंस्टेंट मैटर देयर इज नो एक्सप्रेस प्रोहिबिशन इन सेक्शन 49(6) read with 54 और 54(3) फॉर क्लेमिंग रिफंड ऑफ आईटीसी ऑन क्लोजर ऑफ यूनिट। जब तक कोई स्पेसिफिक बार नहीं है, स्पेसिफिक लिमिटेशन नहीं है, यहां पर आपको रिलीफ मिलना चाहिए। Although 54(3) deals only with two circumstances where refund can be made। 54(3) में लिखा जरूर है कि सिर्फ और सिर्फ दो ही केसेस में रिफंड दिया जाएगा फॉर अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। However, the statute also does not provide for the retention of tax without the authority of law। लेकिन ये कानून कहीं ये नहीं कहता है कि आपका जो अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो अपने पास रख लो बिना किसी प्रोविजन के। Consequently, I am of the considered view that the petitioners are entitled to the refund of unutilized ITC। बेहतरीन जजमेंट, बेहतरीन एनालिसिस के साथ अब आपको इसका बेनिफिट जो है वो अप्रोप्रिएट फोरम पे लेना चाहिए। और अगर इस मैटर को लेकर के फर्दर सुप्रीम कोर्ट में मैटर्स जाते हैं देन इट इज अ डिफरेंट मैटर, बट फॉर द टाइम बीइंग ये एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है अनयूटिलाइज्ड आईटीसी के बैलेंस को इन केस ऑफ क्लोजर ऑफ यूनिट जो है वो दिया गया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये बात जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उसे प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। अगर आपको जीएसटी के एक एक प्रोविजंस, एक एक रूल डिटेल में समझना है तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप उसके लिए हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म
प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस कोर्स के अंदर आपको हम लोग 180 प्लस आवर्स की क्लासेस, थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल, बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की जीएसटी अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक एक सेक्शन, एक एक रूल की प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड सेशंस दोनों ही अवेलेबल हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।